तो ये जो दुख का जो माहौल था, खुशी के माहौल में चलिए आप अपने पति के साथ नहीं रह पाते हैं, कोई बात नहीं है, आप एक बार फिर भी गवारा कर लेते हैं। लेकिन जब आप धीरे-धीरे, क्योंकि दोनों, धर्मेंद्र तो 89 इयर्स के थे, 90वां सालगिरह, और हेमा मालिनी भी 77 इयर्स की हैं। वो कोई यंग नहीं है। तो वो उम्र के इस पड़ाव पर हैं जहां आप ज्यादा दार्शनिक हो जाते हैं, फिलोसॉफिकल बातें करते हैं और फिर दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, और कुछ ऐसी घटना आपको अधिक पेन दे जाती है, दर्द दे जाती है, जिस घटना के बारे में आप कल्पना नहीं करते हैं। सोचते जरूर होंगे कि कभी ऐसी अगर बात होगी तो क्या धर्मेंद्र हमारे पास होंगे। और अगर आप सोचिए कि अस्पताल से धर्मेंद्र हेमा के पास नहीं गए, अस्पताल से धर्मेंद्र प्रकाश के पास गए, और वो उस परिवार में थे जो बृहत्तर फैमिली थी, जो बड़ी फैमिली थी। लेकिन हेमा नहीं गई वहां पे, और ये दर्द हेमा किससे बयान करेंगी। गलती किसी की नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। प्रकाश, अगर हेमा जाती वहां पर तो प्रकाश, ऐसा नहीं था कि प्रकाश के मन से हेमा के बारे में कोई बात निकलती, बिल्कुल नहीं निकलती। क्योंकि जो रिश्ता 45 साल में प्रकाश और हेमा ने बनाया और जिस तरह से जिंदगी जी, तो दोनों से यह अपेक्षा की भी नहीं जा सकती थी। तभी मैंने कहा ना कि एक आदर्श परिवार के रूप में धर्मेंद्र ने अपने पूरे परिवार को सहेज करके रखा और एक रोल मॉडल है। लेकिन कुछ बात तो है, 27 नवंबर के दयोल के प्रेयर मीटिंग में हेमा नहीं गई, तो लोग चर्चा तो करेंगे। क्या ये दूरी बना करके एक रिश्ते को और मजबूत कर रही हैं हेमा? एक सर्टेन दूरी, ऐसी दूरी नहीं है जो बहुत दूर हो गई हो हेमा, लेकिन क्या इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए एक सर्टेन दूरी की आवश्यकता महसूस कर रही है रेखा, अरे हेमा? और यही आवश्यकता क्या प्रकाश भी महसूस कर रही है? प्रकाश की अब वो उम्र नहीं है, प्रकाश चाहे तो स्टेप आउट कर सकती है, हेमा भी कर सकती है, लेकिन फिर भी दोनों स्टेप आउट नहीं कर रही हैं। दोनों एक एक खास दूरी बनाए हुए हैं। क्या इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए इस तरह की दूरी इनएविटेबल है? अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल का जवाब प्रकाश ही दे सकती हैं और हेमा ही दे सकती हैं। लेकिन लोग चर्चा तो करेंगे, क्योंकि हेमा, प्रकाश और धर्मेंद्र कोई निजी व्यक्ति नहीं है, एक निजी पर्सनालिटी नहीं है, एक सार्वजनिक पर्सनालिटी है। हजारों, लाखों, करोड़ों की फैन फॉलोइंग है। न सिर्फ धर्मेंद्र की, हेमा की भी फैन फॉलोइंग है, और फिर धर्मेंद्र के देओल परिवार की फैन फॉलोइंग है, सनी की फैन फॉलोइंग है, बॉबी देओल की अपनी फैन फॉलोइंग है। तो वो एक फिल्मी परिवार है जिनका पब्लिक से सीधा नाता है, हमसे, आपसे, सबसे रिश्ता है। तो हमें और आपको तो चर्चा करनी ही पड़ेगी। वो एक सार्वजनिक, एक पब्लिक पर्सनालिटी है, वो एक इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सनालिटी नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ऐसे वक्त में ये उनका निजी मामला है और निजी मामले को उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये निजी मामला है उनका और उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं एक पत्रकार हूं, मुझे भी ये जानने की उत्कंठा है और आपको भी ये जिज्ञासा होगी कि आखिर क्या बात है जो हेमा इस परिस्थिति में भी और प्रकाश इस परिस्थिति में भी एक दूसरे के गले नहीं मिल रहे हैं। जबकि 27 नवंबर के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में, मैंने ये खबर आपको बताई थी, मैंने वो तस्वीर भी आपसे शेयर की थी, दिखाई थी। अगर नहीं हो तो मैं एक बार फिर दोबारा जिक्र कर देता हूं। पहले सप्ताह में सनी देओल हेमा से मिलने उनके घर पहुंचे और रात्रि में पहुंचे, और केवल सनी देओल नहीं थे, भरत तख्तानी जो ईसा देओल के एक्स हस्बैंड हैं, उनके बीच में तलाक हो गया है, लेकिन अब देखिए कि भरत तख्तानी अपने दूसरे, जो जिनके साथ उनका रिलेशनशिप है, एक मेघना नाम की लड़की है जो दुबई में रहती है, उनके रिलेशनशिप को भरत तख्तानी ने पब्लिक किया है, लेकिन शादी नहीं हुई है भरत तख्तानी की, शादी की कोई चर्चा नहीं है। तो भरत तख्तानी अपने बहनोई को, मतलब स्टेप सिस्टर के जो हस्बैंड हैं, उनको लेकर के पहुंचे हैं सनी देओल हेमा मालिनी से मिलने के लिए। यह छोटी घटना बिल्कुल नहीं है। भरत तख्तानी फ्यूनरल में भी मौजूद थे और भरत तख्तानी सनी देओल के साथ हेमा से मिलने पहुंचे हैं, और उनको मालूम है वहां ईशा भी होंगी।
और कुछ ही दिन पहले भरत तख्तानी ने अपने रिश्ते को पब्लिक किया, अपने दूसरे रिश्ते को पब्लिक किया है। मेघना के साथ जो उनका उनका रिलेशनशिप है उसको उन्होंने पब्लिक किया है, लेकिन शादी नहीं हुई है। तो क्या सनी के मन में कुछ और चल रहा है? क्या सनी चाह रहे हैं कि भरत ईशा के साथ दोबारा आ जाएं, परिवार में लौट जाएं? सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या भरत से कोई बातचीत चल रही है सनी देओल की इस सिलसिले में? और क्या इसके लिए हेमा तैयार हो रही हैं? क्या ईशा देओल तैयार हो रही हैं? बहुत सारे झंझावात हैं परिवार के अंदर और इसका जिक्र करना बहुत जरूरी भी है। और आपको भी ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि वाकई में क्या भरत तख्तानी ईशा के साथ दोबारा आएंगे, अब जो उन्होंने पब्लिकली अपने दूसरे रिलेशन को स्वीकार कर लिया है। तो ये चर्चा अभी चल रही है कि 27 नवंबर को नहीं गई हेमा, फिर उसके बाद सनी देओल मिलने के लिए आए, भरत तख्तानी के साथ आए। क्या सनी और भरत जब आए हेमा से मिलने के लिए तो इसकी जानकारी बॉबी को भी थी, अजिता और विजेता को भी थी और प्रकाश कौर को भी थी? क्या ये दो सनी देओल और भरत तख्तानी देओल परिवार को बोल के आ रहे थे, उनकी जानकारी में थी कि वो हेमा से मिलने जा रहे हैं? जरूर होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि सनी देओल भी कोई बच्चे नहीं है, वो 67 साल के हैं, वो उनके दोनों बच्चे अब मैरिड हैं। तो सनी देओल भी अब कोई छोटा बच्चा नहीं है जो अपनी मां से छिपा करके हेमा से मिलने आएंगी। मैंने हेमा के बारे में आपको जिक्र किया है कि 2015 में जब एक्सीडेंट हुआ था हेमा का, तो सनी देओल ही थे जो सबसे पहले मिलने के लिए पहुंचे थे। और फिर उन्होंने एक मां के रूप में जिस तरह से हेमा मालिनी का ख्याल रखा, हेमा मालिनी ने पब्लिकली इसकी सराहना की है, ऑलरेडी कर चुकी है उसकी सराहना। तो हेमा और सनी के बीच में एक मां और बेटे का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। और जिस प्रकार से उस रात में मुलाकात हुई है सनी की भरत तख्तानी के साथ, हेमा के साथ, तो जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी कि हां आप अकेले नहीं हैं। उसमें यह भी बात हुई होगी कि मैं आखिरी समय उनके पास नहीं रह सकी। अब ये जो सागर है दर्द का, या ये जो फीलिंग है, इसको जब आप महसूस करेंगे तो सनी भी शायद ये महसूस कर रहे होंगे कि उनकी जो दूसरी मां थी वो उनके पिता के निधन के वक्त एग्जैक्टली उनके साथ नहीं थी। साथ तो थी, वो जान रही हैं कि वो मेरे पति बीमार हैं, लेकिन वो नहीं रह सकी। लेकिन सनी की अपनी मां वहां मौजूद थी। ये छोटा मामला नहीं है, छोटा प्रकरण नहीं है। अब इन सनी, हेमा, प्रकाश, इनके रिश्ते क्या हैं ये आने वाले दिनों में अनफोल्ड होंगे। हेमा ने एक प्रतिक्रिया दी है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये करोड़ों रुपए मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हेमा को वाकई में कुछ नहीं चाहिए। हेमा को वो अब आर्थिक रूप से हेमा खुद भी समृद्ध हैं, सक्षम हैं, अपने दोनों बेटियों के भार को भी उठाने के लिए, और दोनों बेटियां भी सक्षम हैं। लेकिन हेमा पूरी तरह से सक्षम है, आर्थिक रूप से पूरी इंडिपेंडेंट है। वो, उन्हें किसी पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हेमा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो सबसे प्रीशियस जो डायमंड है वो धर्मेंद्र ही थे। और इसी प्रार्थना सभा में हेमा ने कहा कि हम दोनों ये जानते हुए कि वो शादीशुदा हैं, फिर भी मैंने धर्मेंद्र के साथ परिणय सूत्र में बंधने का निर्णय लिया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि मैं उनसे सच्चे तरीके से प्यार करती थी। मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। और उस सच्चे प्यार के सामने मैंने ये देखा ही नहीं कि धर्म जी शादीशुदा हैं, धर्म जी के बच्चे हैं, धर्म जी की पत्नी हैं, और मैं उस जगह पे कैसे अपने आप को ठीक तरीके से सेटल कर पाऊंगी। और यही बात प्रकाश कहती हैं कि धर्मेंद्र बहुत हैंडसम है, हेमा बहुत हसीन है, दोनों एक दूसरे के करीब आ ही सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहां पकड़ा गई, कोई और पकड़ा जाता। हाँ, लेकिन हेमा को शादी करने के पहले एक बार जरूर विचार करना चाहिए था कि चूंकि वो शादीशुदा हैं, धर्मेंद्र अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते हैं, अपने बच्चों को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपनी पत्नी को भी वो रेस्पेक्ट करते हैं, तो उस परिवार को वो छोड़ नहीं सकते हैं। इसी परिस्थिति में हेमा खुद को कैसे संभालेंगी?
हेमा मालिनी का पूरा जीवन मित्रों बहुत बड़े शोध का जीवन है। और मुझे मुझे नहीं मालूम कि आने वाले दिनों में कौन-कौन उनके जीवन के ऊपर शोध करेगा, लेकिन उनकी पूरी जीवन यात्रा ही एक बड़े शोध का विषय बन गई है। आप कल्पना कीजिए कि 45 साल तक शादी के बाद उस घर में नहीं जाना और फिर अंतिम वक्त में भी वहां मौजूद नहीं रहना। बतौर पत्नी सारी मर्यादा का उन्होंने पालन किया। प्रेयर मीटिंग में भी उस प्रेयर देओल परिवार के प्रेयर मीटिंग में भी नहीं जाना। दूरी बनाए हुए है, लेकिन मन में कोई खटास नहीं है। और ऐसा लगता है कि ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां इस रिश्ते के और मजबूत होने के लिए जरूरी है। और इसीलिए शनि बाहर आते हैं और फिर मिलते हैं एक सप्ताह के अंदर ही। लेकिन जब दूसरी प्रार्थना सभा दिल्ली में होती है, तमाम पॉलिटिकल पर्सनैलिटी आते हैं, लेकिन देओल परिवार से कोई शख्स वहां पर मौजूद है कि नहीं, मैंने तस्वीर तो नहीं देखी, मैं जा भी नहीं पाया था प्रेयर मीटिंग में, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि शायद वहां मैंने देखा नहीं है। हो सकता है पहुंचे भी हों, अगर पहुंचे हों तो आप लोग बताएंगे। अगर हमें जो जानकारी है कि देओल वहां नहीं पहुंचे थे, तो खैर अब ये दूरी हो सकता है रिश्ते की नजदीकियों के लिए जरूरी हो। तो हेमा के ऊपर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे शोध किए जाएंगे, प्रकाश के ऊपर भी और धर्मेंद्र के ऊपर भी। आप भी अपने तरीके से सोचने, समझने, देखने की कोशिश कीजिए। हम उम्मीद करते हैं, लेकिन रिश्तों की जो बारीकी थी, रिश्तों के बीच में जो रेस्पेक्ट था, इसको तो आपको सैल्यूट करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।